हाय, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम सेट 5 की बात करेंगे। इस सेट में हम लोग वही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो प्रीवियस ईयर के अलग अलग पेपरों में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आए ठीक तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पूछ रहा है आपसे कि व्हेन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए सॉइल इज जीरो। ठीक, जब हमारा आरपी का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो किस सॉइल के लिए आरपी का वैल्यू जीरो होता है। तो यहाँ पर समझते हैं, मेरा प्लास्टिसिटी इंडेक्स है ये रिलेट करता है किससे, रिलेट करता है ये प्लास्टिक से। ठीक, तो मेरा क्ले है, जो क्ले इसमें क्या है, ये सबसे ज़्यादा प्लास्टिक प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है। बट सैंड में क्या है, सैंड में मेरा प्लास्टिक प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, इसलिए जो प्लास्टिक इंडेक्स है ठीक, तो सैंड के लिए क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक, प्लास्टिसिटी न होने की वजह से इसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पूछ रहे हैं आपसे कि क्ले इज द एग्जाम्पल ऑफ, क्ले जो है किसका एग्जाम्पल है, क्ले इज एग्जाम्पल ऑफ, तो इक्विफर का या इक्वाटार का या इक्वाफ्यूज या इक्वाक्लूट। क्ले एग्जाम्पल के इसका पहले ये समझते हैं हम कि ये इक्विफर क्या होता है। ठीक, इक्विफर जो मेरा है वो क्या है, वो ज़्यादा परमेबल एंड ज़्यादा पोरोसिटी का होता है। ठीक, इक्विफर और इक्वा जो इक्वाटार है मेरा, इक्वाटार क्या, ये लूप परमेबल ठीक है और हाई पोरोसिटी, इसमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। और जो मेरा एक्वाफ्यूज है, एक्वाफ्यूज में क्या है, नाइदर परमेबल है और नॉर पोरोसिटी है। ठीक, बट अब बात करेंगे एक्वाक्लूड की, तो एक्वाक्लूड क्या है मेरा, ये जो है ये निग्लिजिबल परमेबल है। ठीक, और पोरोसिटी जो क्या है इसका है थोड़ी सी। ठीक, यानी कि अगर बात करें इक्वेफर में, तो मेरा इक्वेफर का एग्जाम्पल हो गया क्या, जो ज़्यादा परमेबल है, तो सैंड ज़्यादा परमेबल हो गया। उसके बाद क्या, इक्वाटार की बात करें तो लो परमेबल, इक्वाटार मेरा क्या, लो परमेबल, तो लो परमेबल में आ जाएगा जैसे सिल्ट। ठीक, अब बात करें इक्वेफ्यूज की, तो ये क्या बताया गया है, नाइदर परमेबल, यानी कि परमेबल है ही नहीं। तो ऐसा एग्जाम्पल क्या है, रॉक है। रॉक जो मेरा क्या है, नाइदर परमेबल है। एक्वाक्लूड क्या है, एक्वाक्लूड मेरा निग्लिजिबल परमेबल, करने का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा परमेबल है कंपेयर टू सिल्ट। ठीक, तो इसमें आ जाएगा मेरा क्या, क्ले। तो क्ले किसका एग्जाम्पल हो गया, एक्वाक्लूड का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्ले किसका एग्जाम्पल है, एक्वाक्लूड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है। तो दिया है यहाँ पे पहला, इन ए ड्राई सॉइल आर द वॉल्यूम आर फिल इन विथ एयर। कह रहा जो मेरा ड्राई सॉइल है, ड्राई सॉइल, तो इसका जो वॉल्यूम वाइड होता है, वाइड उस क्या पूरी एयर से फिल होती है, बिल्कुल करेक्ट। ड्राई सॉइल का जो वाइड होता है मेरा एयर से फुल होता है। नेक्स्ट, जो सैचुरेटेड सॉइल है, सैचुरेटेड सॉइल में जो वाइड है वो क्या फुल टू मेरा वाटर से फिल होते हैं। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, सैचुरेटेड सॉइल में क्या, ठीक, सॉलिड प्लस वाटर पाए जाते हैं। अब पार्शियली की बात करेगा, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में जो वाइड होते हैं वो क्या, वो ऑक्यूपाई किए यानी भरे जाते हैं एयर से भी और वाटर से भी। ठीक, अगर इसकी बात करें तो ये 3 फेज डायग्राम बनेगा, ये 2 फेज डायग्राम बनेगा, ये भी 2 फेज डायग्राम बनेगा। ठीक, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछ रहा है कि द वाइड रेशियो ऑफ सैचुरेटेड सॉइल इज इक्वल, ठीक, दैट वाट ऑफ वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। आपको वाइड रेशियो बताना है जो है मेरा किसके इक्वल होता है, सैचुरेटेड सॉइल के लिए। तो सैचुरेटेड सॉइल के लिए देखते हैं यहाँ पे। ठीक, आप जानते हैं यस इंटू ई इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी।
जब सैचुरेटेड सॉइल बोला तो एस का वैल्यू हो जाएगा 1, तो ई किसके बराबर है, ई इक्वल टू हो जाएगा क्या, डब्ल्यू इंटू जी, यानी कि वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी की क्या है, प्रोडक्ट के बराबर है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा मेरा ई का वैल्यू वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे क्या पूछ रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी बताना है सॉइल का कितना होता है, सेम फॉर द क्ले एंड सैंड। ठीक, आपको ये बताना है यहाँ पे क्या मेरा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो जी है वो सैंड के लिए और क्ले के लिए दोनों सेम होता है। ठीक, और फिर दूसरा है डिटरमिनेट बाय हाइड्रोमीटर लेस देन 2 फॉर मोस्ट सॉइल या मोर देन 2.5 फॉर मोस्ट सॉइल। तो आपको बताना है, देखिए सैंड का और क्ले का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है सेम नहीं होता है। अगर बात करें सैंड का कितना होता है, तो सैंड का 2.65 से लेके ठीक 2.67 के बीच में लाई करता है। अगर हम बात करें क्ले की, तो क्ले का वैल्यू जो है 2.7 से लेके 2.8 के बीच में लाई करता है। तो कहाँ सेम हुआ, सेम नहीं हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत है। फिर नेक्स्ट बोला डिटर्मिनेशन बाय हाइड्रोमीटर के द्वारा जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करते हैं, नहीं। ठीक ठीक, नेक्स्ट है लेस देन, कह रहा है 2 से सभी सवाल के लिए जो है 2 से कम होता है, अभी देखिए यहाँ पे 2 से ज़्यादा। ठीक, ये भी गलत हो गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी मोर देन 2.5, मोर देन 2.5 आर द मोस्ट सवाल बिल्कुल करेक्ट है। सेंड के लिए बताएं 2.65 से ऊपर, अक्ले के लिए 2.7 के आसपास, इसीलिए 2.5 से ज़्यादा रहेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पूछ रहा आपसे कि डेंसिटी इंडेक्स फॉर ए नेचुरल सॉइल इज यूज टू एक्सप्रेस, जो मैं बताना है आपको डेंसिटी इंडेक्स, ठीक, नेचुरल सॉइल के लिए। ठीक, तो इसी डेंसिटी इंडेक्स को एक नाम से और जाना जाता है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक, रिलेटिव डेंसिटी कभी कभी पूछ देता है इसी को। ठीक, तो रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स दोनों सेम है। ठीक है, इसी को हम एक नाम जैसे डिग्री, ये जो डेंसिटी है डेंसिटी इंडेक्स, ये किसको बताता है, ये बताता है हमारा किसको, कम्पैक्टनेस को, किसको, कम्पैक्टनेस को बताता है। ठीक है, एक कम्पैक्टनेस को बताएगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा डिग्री या कम्पैक्शन को ये बताता है क्या, डेंसिटी इंडेक्स। तो आपको बताना है, तो मेरा नेचुरल सॉइल के लिए डेंसिटी इंडेक्स कितना होगा, परसेंटेज वाइज। ठीक, या रिलेटिव कम, देखिए अभी बताए हैं कि रिलेटिव, ठीक, ये किसको बताता है रिलेटिव डेंसिटी, ये बताता है हमारा कम्पैक्टनेस को। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि सॉइल मेरा कितना कम्पैक्टेड है, ये हमेशा कोहेजनलेस सॉइल के लिए निकाला जाता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 47, ए सवाल है जो लिमिट ऑफ, ठीक, लिमिट ऑफ 60%, प्लास्टिक लिमिट दिया है आपको इतना 35, श्रिंकिंग लिमिट दिया 20 एंड नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट दिया 50। तो पूछ रहा है लिक्विडिटी इंडेक्स। तो लिक्विडिटी इंडेक्स का आप फार्मूला जानते हैं, यानी कि IL इजकल टू क्या, नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस WP, ठीक, प्लास्टिक लिमिट बाई IP। ठीक, तो आपको नेचुरल वाटर कंटेंट कितना दिया है, 50 दिया है, 50 माइनस, ठीक, प्लास्टिक लिमिट कितना दिया है 35, यहाँ पे 35 हो गया, बटा IP को निकालने के लिए फार्मूला होता है क्या, WL माइनस WP। तो WL आपको दिया है कितना 60 माइनस 35 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, आ गया 25। ठीक है, तो IP का वैल्यू कितना आ गया, 25 आ गया। हमें 25 रख के जब 100 सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा कितना, 0.6। ठीक, तो 0.6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पूछ रहा है आपसे, ये आपको इफेक्टिव स्ट्रेस स्ट्रेंथ पैरामीटर ऑफ सॉइल C इजकल टू इतना दिया है, कोहेजन इजकल टू कोहेजन, यानी C इन कोहेजन का मान दे दिया है, आपका फाई का वैल्यू दे दिया है। ठीक, शेयर स्ट्रेंथ, ठीक, ऑफ प्लेन इनसाइड द सैचुरेटेड सॉइल मास एट पॉइंट वेयर टोटल नॉर्मल स्ट्रेस इतना दिया है, यानी कि सिग्मा n का वैल्यू दिया है, यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर का वैल्यू दिया है।
आपसे टाउ का वैल्यू पूछ रहा है। टाउ इजकल टू क्या होता है, आप जानते हैं कि टाउ इजकल टू ठीक सी प्लस ठीक इफेक्टिव स्ट्रेस इंटू 10 फाई इसी रखते हैं। तो पहले हम निकालना पड़ेगा क्या, इफेक्टिव स्ट्रेस कितना है, तो इफेक्टिव इजकल टोटल स्ट्रेस इजकल टू होता है क्या, इफेक्टिव स्ट्रेस ठीक प्लस पोर वाटर प्रेशर। यहाँ पे हमें टोटल नॉर्मल स्ट्रेस दे दिया है, कितना दिया है यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस मुझे 300 सॉरी 300 किलो पास्कल इजकल टू ये पता नहीं है ठीक, प्लस यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर दिया 150। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो नॉर्मल इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। ठीक, इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आ गया, 150 आ गया। अभी क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुट करते हैं। इस फार्मूले में पुट करेंगे क्योंकि टाउ इजकल टू सी प्लस ठीक सिग्मा इंटू 10 फाई वाले में। तो सी का वैल्यू पीछे कितना दिया था, 10 दिया है ठीक, प्लस अभी यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने हैं कितना 150 ठीक, 10 फाई का वैल्यू कितना दिया था 30 डिग्री ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है 96.6 किलो पास्कल आएगा। ठीक है, तो 96.6 किलो पास्कल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये देखिए एसएससी जेईई में पूछा गया है 2017 में। तो वही दोस्त, इस सेशन में हम लोग वही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो आपको अगर सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ रहा है इफ़ द पोरस ऑफ सॉइल आर कंप्लीटली फुल ठीक, जो मेरा है जो पोरस है सॉइल का वो पूरी तरह से भरा हुआ है, किससे, एयर से। तो पूछ रहा है उस सॉइल को क्या कहते हैं। तो अभी देखिए ठीक, अगर इसका हम फिर डायग्राम बनाएं तो मेरा यही पोरस है, ये किससे भरा हुआ है, एयर से भरा हुआ है, नहीं नीचे मेरा हो गया सॉलिड ठीक। तो ऐसा देखिए टू फेज डायग्राम बन रहा है। टू फेज डायग्राम दो ही कंडीशन में बन सकता है, या ड्राई सॉइल के लिए या सैचुरेटेड सॉइल के लिए। सैचुरेटेड सॉइल में तब होगा जब उसके वायर जो है उसके पोरस दो पानी से भरे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं उसके जो पोरस है किससे भरे हुए हैं, हवा से भरे हुए हैं। जब हवा से भरे हुए हैं तो सॉइल कैसा हो जाएगा, ड्राई सॉइल हो जाएगा ठीक, ड्राई सॉइल हो जाएगा। तो ड्राई सॉइल ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 49 का। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पूछ रहा आपसे कि क्वेश्चन नंबर 50 पूछ रहा है ए सॉइल सैंपल इज हैविंग वाइड रेशियो 0.5, तो पोरोसिटी बताना आपको। तो पोरोसिटी इजकल टू यानी कि एन इजकल टू क्या होता है, ई बटा 1 प्लस ई, और ई का वैल्यू रखेंगे 0.5 बटा 1 प्लस 0.5 ठीक। सॉल्व करेंगे जब इसको तो आपका आंसर जो है 33% आ जाएगा ठीक, 33% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 50 का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 51। क्वेश्चन नंबर 51 पूछ रहे हैं आपसे कि वाइड रेशियो आप सवाल है भी कितना होगा अगर पोरोसिटी दिया इतना और मॉइस्चर कंटेंट दिया इतना। तो ये भी सिंपल है, वाइड रेशियो पूछ रहा है ठीक, पोरोसिटी दे दिया है तो पोरोसिटी वाइड रेशियो में रिलेशन जानते हैं, ई इजकल टू एन बटा 1 माइनस एन। एन का वैल्यू कितना दिया है 0 ठीक 0.32 बटा 1 माइनस 0.32। इस जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका आंसर ठीक 0.47 ठीक आ जाएगा, परसेंटेज में 47%। तो 0.47 ऑप्शन नंबर बी में है। तो 51 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 52। पूछ रहा है ए लूज यूनिफॉर्म सैंड, ए लूज यूनिफॉर्म सैंड विच राउंडेड ग्रेन हैज इफेक्टिव ग्रेन साइज जो है इतना दिया है ठीक है। इफेक्टिव ग्रेन साइज का मतलब हो गया ए डी का वैल्यू है साइज यानी पार्टिकल की साइज यानी कि D10 का वैल्यू दे दिया है यहाँ पे ठीक, D10 का वैल्यू दे दिया 0.05 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है आपसे कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी पूछ रहा है, के का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो आप एक इक्वेशन जानते हैं के इजकल टू सी प्लस D10 का स्क्वायर ठीक ठीक। इस पे बहुत अलग अलग पेपरों में ठीक इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं ठीक। तो सॉल्व करते हैं सी का वैल्यू, सी का वैल्यू सी क्या है मेरा एक कोएफिशिएंट है ठीक,
सी क्या है मेरा, एक कोफिशिएंट है। ठीक, ये इस इक्वेशन को एलन हेजन फार्मूला इसी को बोला गया है। ठीक, एलन हेजन। ठीक, तो यहाँ पे सी का वैल्यू आपको 100 पुट किया जाता है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस। ठीक, यहाँ पे D10 का वैल्यू आपको दिया है 0.05 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.25 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो 0.25 यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 0.25 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो 52 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। जियोलॉजिकल साइकिल के बारे में आपको बताना है। तो जियोलॉजिकल साइकिल के बारे में पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। तो सबसे पहले कोई भी रॉक का क्या होगा, इरोजन होगा, वेदरिंग होगा। तो वेदरिंग, तो यानी कि वेदरिंग तो स्टार्ट नहीं किया, इसको भी काटते और इसको भी वेदरिंग स्टार्ट किया इधर इधर। ठीक, उसके बाद क्या होगा, वेदरिंग के बाद क्या होगा, ठीक, किसी भी मीडियम से क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। तो ट्रांसपोर्ट होगा, इसमें दिया नहीं है इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे पूछ रहा है कि वाटर कंडक्ट ऑफ सॉइल सैंपल ऑफ डिफरेंट ऑफ ए वेट ऑफ given sample at the given temperature and the weight determine after drying। ठीक, it for 24 आवर। ठीक, टेम्परेचर, अच्छा ये पूछ रहा है यहाँ पे जब वाटर कंटेंट आप चेक करते होंगे। नहीं, वाटर कंटेंट जब चेक किया जाता है तो उस समय ओवन का जो टेम्परेचर कितना मेंटेन किया जाता है। तो हम बताए थे ओवन का टेम्परेचर जो है, ठीक, अगर मान लिया आपके सॉइल में जिप्सम है तो उसके लिए अलग टेम्परेचर। ठीक, अगर सॉइल में क्या है, ठीक, सॉइल की बात करें, सॉइल में अगर ओवन में आप रख रहे हैं सॉइल को तो 24 आवर के लिए तो कितना मेंटेन करके रखेंगे, वो रखेंगे 105 से 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि अगर सॉइल में आपकी जिप्सम अवेलेबल है, उपस्थित है, तब आप इसको टेम्परेचर कितना रखेंगे, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। पूछ रहा है फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन बताना है, यानी कि रिलेशन बताना आपको वाटर कंटेंट, ठीक, बल्क डेंसिटी और ड्राई डेंसिटी में। ठीक, तो ड्राई डेंस अगर हम बात करें बल्क डेंसिटी की, तो बल्क डेंसिटी इजकल टू क्या जानते हैं, यानी कि गामा बी इजकल टू जी गामा डब्लू 1 प्लस वाटर कंटेंट बटा 1 प्लस ई। अगर हम बात करें गामा ड्राई, ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा वाटर कंटेंट उस कंडीशन में 0 हो जाएगा, पानी तो है नहीं ड्राई में, तो गामा डब्लू 1 प्लस ई आ जाएगा। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जी गामा डब्लू से जी गामा डब्लू 1 प्लस ई से 1 प्लस ई कट जाएगा, बचेगा क्या, ठीक, बचेगा 1 प्लस डब्लू। ठीक, ये बचेगा, ये जब पूरा जब सॉल्व करेंगे तो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, गामा डी इजकल टू गामा बल्क बटा 1 प्लस डब्लू। तो तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट जो है मेरा करेक्ट है। तो आते हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है ये बताना है आपको। कलर रेशियो जो होता है वो डिफाइन करता है किसके, कौन सा रेशियो, वॉल्यूम ऑफ वाइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाइड अपान वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को डिसाइड करता है, रेशियो को बताता है। फिर पोरोसिटी जो है वो क्या डिफाइन करता है, वो डिफाइन करता है वॉल्यूम ऑफ वाइड और ग्रास वॉल्यूम, बिल्कुल करेक्ट। यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। बल्क डेंसिटी की बात करें तो बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल डिफाइन द यूनिट वेट ऑफ सॉइल, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, बल्क डेंसिटी आपको यूनिट वेट ऑफ सॉइल को बताती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक, ऑल ऑफ द एबव होगा 56 का। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। वेन शेयर टेस्ट जो है, वेन शेयर टेस्ट पूछ रहा है आपसे किस किस सॉइल के लिए फाइन करते हैं। तो वेन शेयर टेस्ट हमेशा हम जो है, ठीक है, और सॉफ्ट सॉइल के लिए, सॉफ्ट सॉइल के लिए निकालते हैं। तो सॉफ्ट सॉइल कौन सा है, ग्रेवल, ग्रेवल नहीं सॉफ्ट है। ठीक, सैंडी ये भी नहीं हो गया, तो बचा क्या, क्लेई सॉइल। ठीक, मेरा क्लेई सॉइल जो है इसी के लिए वेन शेयर टेस्ट जो है किया जाता है। ठीक, वेन शेयर टेस्ट हमेशा सॉफ्ट सॉइल के लिए किया जाता है। 57 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दोस्त अगर यहाँ पे
हम बात करें, ठीक है, जिसका कोहेजन या फिर जिसका कोहेजन जो है 25 से कम हो, 25 किसी किलो पास्कल से कम हो, उसी सॉइल के लिए हम क्या करते हैं, वेन शेयर टेस्ट करते हैं। ये पेपरों में पूछा गया, इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पूछ रहा है सॉइल ट्रांसपोर्ट बाय विंड, हवा के द्वारा कौन सी सॉइल जो है बनती है। तो हवा एलुवियल, अगर एलुवियल की बात करें तो वाटर की वजह से बनती है, ठीक। मरीन जो है मरीन वाटर की वजह से बनेगी, मरीन वाटर यानी समुद्री जल। लस्ट्रीन सॉइल जो लेक की वजह से बनती है, ठीक है, लेक झील। यानी बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एवलिन सॉइल। एवलिन सॉइल जो है हवा के ट्रांसपोर्ट से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पूछ रहा है आपसे यहाँ पे कि लिक्विड लिमिट, ठीक, दिया है यहाँ पे, और प्लास्टिक लिमिट दिया है, प्लास्टिक इंडेक्स पूछ रहा है। आई पी इजकल टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। इसको जब सॉल्व करेंगे आप, डाटा जब रखेंगे डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी पे, तो डब्ल्यू आई पी इजकल टू क्या, डब्ल्यू एल कितना दिया है आपको, डब्ल्यू डब्ल्यू एल 59 का डब्ल्यू एल कितना दिया, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो डब्ल्यू एल यहाँ पे लिक्विड, हाँ लिक्विड लिमिट दिया 20, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू टू भी है 25, तब इसको सॉल्व करें तो आपका आंसर आ गया क्या, -5। लेकिन हम प्रीवियस ईयर वीडियो में बता चुके हैं कि आई पी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये भी बताए हैं, ठीक। आप प्रीवियस ईयर वीडियो देख लेंगे, वहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए आई पी जब निगेटिव हो नहीं सकता, तो इसीलिए क्या होगा, इसका आंसर जीरो करेक्ट होगा, ठीक। जीरो इसका करेक्ट ऑप्शन है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है आपसे यहाँ पे कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। वाइड, जो वाइड स्पेस बिटवीन सॉइल ग्रेन फिल, ठीक, ठीक विथ एयर पार्टिकल वाटर, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। पूछा है जो मेरा वाइड स्पेस होता है, ठीक, वो बिटवीन द सॉइल ग्रेन इज फिल फिल पार्शियली विथ एयर और वाटर, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं, इन परफेक्टली सेचुरेटेड सॉइल, अगर हमारा सॉइल क्या है, पूरी तरह से सेचुरेटेड है, तो जो उसको वाइड होंगे वो किससे फिल होंगे, वाटर से, ये भी करेक्ट है, ठीक। ऑप्शन नंबर दोनों करेक्ट है, ए एंड बी। ऑप्शन नंबर ए एंड बी क्या है, दोनों करेक्ट है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका सपोज करिए सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।